हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इनइक्वालिटीज़ हमने अपनी पहले की वीडियो में देखी है। इसके अंदर हमारे पास एक साइड में फंक्शन एफ एक्स होता है, दूसरी तरफ में जी एक्स। ठीक है। अब इनके बीच में इनइक्वालिटी आ सकती है। या तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स हो जाए, या फिर ये लेस देन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपने पास क्या हो कि इनमें से किसी एक फंक्शन के ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में पावर आ जाए। इसका मतलब कुछ इस तरीके से 1/n, ये वाला केस ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक। ये जो हमारे पास में पावर है 1/n, यहाँ पे n है। इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है, या तो n इवन हो सकता है या फिर n ओड हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास में n इवन है। ठीक। तो हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके की आएगी। इवन पावर है तो मैं इसको 1/2 में लिख सकता हूँ। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं लेस देन जी ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ पे एन हमारा नेचुरल नंबर से आ जाएगा। ठीक। तो अब देखो, एक बार एन इक्वल्स टू वन लेते हैं तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इसकी पावर 1/2 लेस देन जी ऑफ एक्स है। ठीक। ये जो हाफ पावर है इसका मतलब क्या है कि ये अंडर रूट में है। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है। हमने अपनी पहली एक वीडियो में बात करी थी कि जो रूट एक्स होता है इसका आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है। और जो हमारे पास में एक्स इनपुट है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट के लिए अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होती। ठीक। तो क्या यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन ये आ रही है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रूट एक्स की जगह रूट एफ ऑफ एक्स रख दे। इसका आउटपुट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। उसको जरा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, तो जीरो, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ये छोटा है जी ऑफ एक्स से। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स है ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ठीक। तो ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना इक्वल है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशन आ गई अपने पास। इसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन था। ठीक। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो पहला रिजल्ट, जब आपके पास में एफ ऑफ एक्स है इसकी पावर में 1/2n लेस देन जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा कुछ केस आएगा तो पहली कंडीशन आएगी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दूसरी कंडीशन आएगी जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और तीसरी कंडीशन आएगी एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 2n। ठीक है। इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लोगे और यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इसकी पावर 1/2 ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स के बारे में। ठीक है। अब देखो, पहली कंडीशन तो वही हो जाएगी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब देखो, जब एफ ऑफ एक्स अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है इसका मतलब इसका अंडर रूट भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास एक चीज आती है कि जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब देखो, जी एक्स अपने पास में नेगेटिव है। ठीक। तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा क्यों। अब देखो, अपने पास में एफ एक्स का अंडर रूट है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जब अपने पास कोई नेगेटिव एंट्री आएगी वो तो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर हमारे पास में रूट ऑफ एफ एक्स, ये मान लो कुछ ग्रेटर देन एक नंबर के आ गए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है अपने पास में। तो यहाँ पे तो अपने पास में जो जी एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अब देखो, यहाँ पे आता है केस टू, जब हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इसकी पावर में 1/2n है ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। ठीक। देखो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो,
तो हमारे पास में जी ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा। ये केस तो ऑलवेज सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स की पावर 2n। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जब हमारे पास में ऑड पावर है। अब देखो, जब ऑड पावर होगी केस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अपने पास में एफ ऑफ एक्स इसकी पावर 1/n ले ली ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो भी पावर होगी उतना टाइम्स कर देंगे तो जी एक्स की पावर n आ जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में एफ ऑफ एक्स पावर 1/n लेस देन जी ऑफ एक्स है। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, सीधा क्या होता है, पावर ले जाओ वहाँ पे, अपने पास जी एक्स की पावर n आ जाएगी बस। तो ऑड में आपको कोई भी कंडीशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनसे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब या तो ये नंबर पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन आप लोग बताओ, क्या अंडर रूट में हमारे पास नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब हम इस केस को लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और जो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगी, फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, इंटरसेक्शन एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ रही है एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर, यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव। तो बताओ, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला क्या हमारे पास कोई एक्स है? तो नहीं है। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, पहली कंडीशन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दूसरी कंडीशन फाइव माइनस एक्स। अब देखो, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपने पास टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, देखो, हमारे पास में अगर ये चीज़ गिवन है ए वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू ए टू अपॉन में बी टू इक्वल्स टू ए थ्री अपॉन में बी थ्री और इक्वल्स टू सच दैट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि आप इन नंबर्स को अगर ऐड कर दोगे ना, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस इस तरीके से सारे नंबर्स को ऐड कर दो, और नीचे भी बी वन प्लस बी टू प्लस में बी थ्री इस तरीके से, तो इनका जो रेशियो है वो भी इसके इक्वली आता है। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं। ठीक, और अगर आप इन नंबर को सपरेट करोगे तो वो भी हमारे पास में रेशियो इक्वली आएगा। इसके बाद में आप क्या करो, आप किसी कांस्टेंट के वन से के वन को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो एक के टू से के टू को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस तरीके से के थ्री को ए थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी अगर मैं सेम चीज़ करूँ के वन बी वन प्लस के टू बी टू प्लस में के थ्री बी थ्री प्लस इस तरीके से, तो ये जो रेशियो है ये भी हमारे पास सेम आता है, और आप इनको मल्टीप्लाई करके सेपरेट भी कर सकते हो तो भी हमारे पास रेशियो सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटो एंड डिविडेंडो के बारे में। अब ये क्या होता है, देखो, हमारे पास में अगर कोई रेशियो गिवन हो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे ए प्लस बी कर लूँ और नीचे ए माइनस बी कर लेते हैं, ये चीज़ इक्वल आएगी सी प्लस डी के और सी माइनस डी के। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि पहले माइनस कर लो ए माइनस बी और नीचे ए प्लस बी, ये इक्वल्स टू सी माइनस डी और सी प्लस डी के आएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले बी लिख लो, बी प्लस ए करोगे, उसके बाद में बी माइनस ए, ये चीज़ बी प्लस सी और डी माइनस सी के इक्वल आ जाएगी। या फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, बी माइनस ए
यहाँ पे बी प्लस ए इक्वल्स टू डी माइनस सी अपॉन में डी प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में कॉम्प्लीमेंटो एंड डिविडेंडो, कि आपके पास कोई एक रेशियो दिया है, आप दोनों तरफ अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन करोगे तो उनका रेशियो भी अपने पास सेम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है अपने पास में कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वायर कर लेना, तो ये क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने अभी जो सिखाया ना उसको यूज करेंगे। ठीक, तो इसको मैं कुछ ए बाय बी मान लेता हूँ और ये इक्वल्स टू सी बाय डी मान लेता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी कर देता हूँ और नीचे ए माइनस बी, ये इक्वल आना चाहिए सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, देखो इनको ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा हमारे पास टू अंडर रूट में टू प्लस एक्स, नीचे सेपरेट करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा टू अंडर रूट में टू माइनस एक्स इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे थ्री, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे वन, यहाँ से टू से टू गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दें तो अपने पास टू प्लस एक्स नीचे टू माइनस एक्स आ गया इक्वल्स टू नाइन, और यहाँ पे वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास में आएगा टू प्लस एक्स इक्वल्स टू एटीन माइनस नाइन एक्स को वहाँ ले जाओ तो अपने पास में टेन एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू एटीन माइनस टू सिक्सटीन, एक्स की वैल्यू आ गई सिक्सटीन बाई टेन, मतलब एट और फाइव, तो अपने पास एक्स आ गया एट बाई फाइव। ठीक है, तो ये मेथड हमारे लिए चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।